गुरुजी का सत्संग, अटूट श्रद्धा और कल्याण की महिमा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का, जिन्होंने मुझे अपने चरणों से लगाया और मेरा जीवन पूरी तरह से बदल दिया। सत्संग सुनने और सुनाने वाले दोनों का कल्याण होता है। गुरुजी हमेशा कहते थे, कल्याण हो गया, तेरा बेड़ा पार है। आज मैं आपके साथ गुरुजी की महिमा का एक ऐसा ही सत्संग साझा कर रही हूँ, जो ये दिखाता है कि जब हम सारी चिंताएं उनके चरणों में छोड़ देते हैं, तो वह किस तरह हमारी उंगली थामकर हमें हर मुसीबत से बाहर निकाल लेते हैं। गुरुजी के दरबार में पहला कदम जब बुलावा आया, ये बात कुछ समय पहले की है। मैं अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी। घर में परेशानियां थीं, मन अशांत था और ऐसा लगता था कि चारों तरफ अंधेरा है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी मेरी एक सहेली ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उसने मुझसे कहा, तू एक बार बड़े मंदिर जा, गुरुजी सब ठीक कर देंगे। शुरुआत में मेरे मन में कई तरह के सवाल थे। इंसानी दिमाग हमेशा तर्क ढूंढता है। मैंने अपनी सहेली से कहा कि मुझे नहीं पता कि मुझे वहां जाना चाहिए या नहीं, लेकिन गुरुजी कहते हैं न, जब तक महाशिव का बुलावा नहीं आता, कोई उनके दरबार में पैर भी नहीं रख सकता। ठीक वैसा ही मेरे साथ हुआ। एक रात मुझे सपने में गुरुजी के दर्शन हुए। उन्होंने सफ़ेद चोला पहना हुआ था और बहुत ही सौम्य मुस्कान के साथ मेरी तरफ देख रहे थे। उनके हाथ में गुलाब का फूल था। जब मेरी आंख खुली तो पूरे कमरे में गुलाब की एक अद्भुत खुशबू आ रही थी। वह खुशबू इतनी अलौकिक थी कि मेरा मन पूरी तरह से शांत हो गया। मुझे समझ आ गया कि गुरुजी ने मुझे याद किया है। अगले ही हफ्ते मैं बड़े मंदिर गई। जैसे ही मैंने मंदिर परिसर में कदम रखा, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी दूसरी ही दुनिया में आ गई हूँ। वहाँ का माहौल, वह शांति और सेवादारों का प्रेम देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोना दुख का नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे मेरा कोई बहुत पुराना बोझ हल्का हो रहा हो। मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने माथा टेका और मन ही मन कहा, गुरुजी, मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब मेरा हाथ थाम लो। जल प्रसाद और लंगर प्रसाद की महिमा। बड़े मंदिर में मिलने वाले जल प्रसाद और लंगर प्रसाद की महिमा तो शब्दों में बयां ही नहीं की जा सकती। गुरुजी लंगर और चाय प्रसाद के जरिए लोगों की बड़ी से बड़ी बीमारियां और कष्ट काट देते हैं। उस दिन मुझे भी चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद मिला। लंगर प्रसाद में जो नियम है, 4 लोगों का एक साथ बैठकर एक ही थाली में खाना, वह हमें अहंकार छोड़ना और प्रेम करना सिखाता है। मैंने देखा कि लोग बहुत ही आदर और श्रद्धा के साथ प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। लंगर खाते समय मेरे पेट में पिछले कई महीनों से चल रहा दर्द अचानक गायब हो गया। मैं डॉक्टर की दवाएं खा खाकर परेशान थी, लेकिन उस दिन गुरुजी के लंगर प्रसाद की दिव्य शक्ति ने मेरा वह पुराना दर्द हमेशा के लिए ठीक कर दिया। यह मेरा पहला साक्षात चमत्कार था, जिसने गुरुजी पर मेरे विश्वास को पत्थर की लकीर बना दिया। जब गुरुजी ने परिवार को संकट से बचाया, गुरुजी सिर्फ हमारा ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे परिवार का ध्यान रखते हैं। एक बार मेरे पति को किसी जरूरी काम से शहर से बाहर जाना था। वह कार से जा रहे थे। मौसम बहुत खराब था और तेज बारिश हो रही थी। रास्ते में एक जगह सड़क बहुत फिसलन भरी थी। अचानक सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी कार को कट मार दिया। पति ने मुझे बाद में बताया कि उस पल कार पूरी तरह से असंतुलित हो गई थी और खाई की तरफ जा रही थी। उन्हें लगा कि अब बचना नामुमकिन है। उन्होंने बस अपनी आंखें बंद कीं और जोर से चिल्लाए, जय गुरुजी, रक्षा करना। तभी एक चमत्कार हुआ।
उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने बहुत जोर से कार के स्टीयरिंग व्हील को घुमा दिया और कार खाई के बिल्कुल किनारे पर जाकर रुक गई। जब वह कार से नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि कार के टायर के पास मिट्टी पर किसी के पैरों के निशान थे, जैसे कोई वहां खड़ा होकर कार को रोक रहा था। जब उन्होंने मुझे फ़ोन पर यह बात बताई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत घर के मंदिर में गुरुजी के स्वरूप के सामने दिया जलाया और शुक्राना किया। गुरुजी ने मेरे सुहाग की रक्षा की थी, उन्होंने मेरे परिवार को बिखरने से बचा लिया था। परीक्षा की घड़ी और ब्लैक मैजिक का कटना। गुरुजी अक्सर अपने बच्चों की परीक्षा भी लेते हैं और उनके कर्मों का हिसाब भी काटते हैं। एक समय ऐसा आया जब हमारे व्यापार में बहुत भारी नुकसान होने लगा। घर में बिना बात के कलह कलेश रहने लगा। मुझे रात में अजीब अजीब सपने आते थे और घबराहट होती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक सब कुछ इतना नकारात्मक क्यों हो गया है। मैं रोते हुए गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ गई और कहा, गुरुजी, अगर आप मेरे साथ हो तो ये सब क्यों हो रहा है? मुझसे क्या गलती हुई? उसी रात मुझे फिर से गुरुजी का सपना आया। सपने में गुरुजी बहुत गुस्से में थे और किसी अदृश्य शक्ति से लड़ रहे थे। उन्होंने उस शक्ति को पूरी तरह नष्ट कर दिया और मुझसे पंजाबी में बोले, कुड़िए, तेरे ते किसी ने बहुत वड्डा ब्लैक मैजिक, काला जादू कीता सी, जे मैं ना हुंदा तां तेरा घर बर्बाद हो जांदा। मैं सब काट देता है, हुण तू चिंता ना कर। अगले ही दिन से हमारे घर का माहौल बदलने लगा। जो काम महीनों से रुके हुए थे, वे अपने आप बनने लगे। व्यापार में जो नुकसान हो रहा था, वहां से अचानक धन लाभ के नए रास्ते खुल गए। गुरुजी हमारे ऊपर आने वाले कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि पीठ पीछे वह हमारे लिए कितनी बड़ी बड़ी बलाओं को टाल देते हैं। गुरुजी की बातें और जीवन का नया नजरिया। सत्संग का मतलब सिर्फ चमत्कार देखना नहीं है, बल्कि गुरुजी की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना है। गुरुजी हमेशा कहते थे, निंदा कदे ना करो, कभी किसी की बुराई मत करो। जब हम किसी की निंदा करते हैं तो हम उसके पाप अपने सिर पर ले लेते हैं। सबदा भला करो, सबके प्रति मन में दया और प्रेम की भावना रखो। शुक्राना करो, जो मिला है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करो, और जो नहीं मिला उसके लिए सब्र रखो, क्योंकि गुरुजी के पास हमारे लिए बेहतर योजना है। मैंने अपने जीवन में इन बातों को अपनाने की कोशिश की। पहले मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था और मैं छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती थी। लेकिन गुरुजी की शरण में आने के बाद मेरे स्वभाव में ठहराव आ गया है। अब मुझे पता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मेरा गुरु मेरे साथ है। वह मुझे कभी गिरने नहीं देगा। स्वरूप के माध्यम से गुरुजी की उपस्थिति। गुरुजी आज भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन वह अपनी ऊर्जा, अपनी खुशबू और अपने स्वरूप तस्वीर के माध्यम से हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। हमारे घर के मंदिर में जो गुरुजी का स्वरूप है, उसमें अक्सर बदलाव देखने को मिलते हैं। कभी गुरुजी की आंखें हिलती हुई महसूस होती हैं, तो कभी उनके चोले का रंग बदला हुआ दिखाई देता है। एक बार जब मैं बहुत उदास बैठी थी, तो स्वरूप से अचानक चंदन की इतनी तेज खुशबू आने लगी कि पूरा कमरा महक उठा। ऐसा लगा जैसे गुरुजी खुद आकर मेरे पास बैठ गए हों और कह रहे हों, मैं हूँ तेरे नाल, तू डर क्यों रही है। गुरुजी का यह एहसास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सत्संग के अंत में शुक्राना। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं, वह कम है। उन्होंने मुझे नाम दिया, पहचान दी, मेरे परिवार को सुरक्षा दी और सबसे बढ़कर मुझे अपने चरणों में जगह दी। गुरुजी कहते हैं कि मांगने से अच्छा है मानना। उनके आगे अपनी इच्छाओं की लिस्ट मत रखो,
बल्कि उनके फैसले को सहर्ष स्वीकार करो। वह जो करेंगे हमारे भले के लिए ही करेंगे। सत्संग को विराम देते हुए मैं यही कहूँगी कि अगर आप आज किसी भी परेशानी में हैं तो सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दीजिए। मंत्र जाप कीजिए और उनके वचनों पर विश्वास रखिए। वह भटके हुए को रास्ता दिखाते हैं और डूबती हुई कश्ती को पार लगाते हैं। आइए हम सब मिलकर गुरुजी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। लाख लाख शुक्राना गुरुजी। अपनी मेहर और आशीर्वाद हमेशा हम सब पर बनाए रखना। भूल चूक के लिए क्षमा करना गुरुजी। जय गुरुजी।